नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज गणतंत्र दिवस के दिन रीवा में ध्वजारोहण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज परेड की सलामी ली। सुबह ध्वजारोहण हुआ, परेड की सलामी ली गई और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को संबोधित भी किया। इसमें उन्होंने रीवा के लिए भी कई खास बातें कही, रीवा के विकास के लिए बहुत सारी चीजें कही। तो वो आपको बताना चाहेंगे। ध्वजारोहण और परेड की सलामी के बाद कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि रीवा की सुपारी कलाकृतियां दुनिया भर में भेजी जाएंगी। झांकियों में रीवा की जो सुपारी की कलाकृतियां हैं उनको भी दर्शाया गया था। बेहद सुंदर कलाकृतियां थी और इसको देख शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया भर में ये कलाकृतियां भेजी जाएंगी, दुनिया भर में इनका नाम होगा। उन्होंने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के एरियर्स की एक एक पाई भुगतान करने का आश्वासन भी दिया है। पिछले कई कुछ समय से कर्मचारियों की मांग है कि एरियर्स का भुगतान किया जाए, जो महंगाई भत्ता है बकाया उसको दिया जाए, वेतन वृद्धि की जाए। ये तमाम मांगों को पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी दे चुके थे। एक संकेत दिया था उन्होंने कि जैसे जैसे वित्तीय स्थिति प्रदेश की सुधरेगी वैसे वैसे कर्मचारियों की जो मांग है वो पूरी होती जाएगी। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस के दिन भी उन्होंने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की एरियर्स की एक एक पाई का भुगतान किया जाएगा। समारोह में सुरक्षा बलों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और प्रदेश के विकास को चित्रित करती हुई विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई हैं। तो आज गणतंत्र दिवस रीवा के लिए बेहद खास रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज रीवा में ध्वजारोहण किया गया और रीवा के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री ने कई बातें कही हैं। उन्होंने स्वरोजगार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कहा है। नगरों के साथ साथ गांवों के विकास के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही है और रीवा प्रदेश का गौरवशाली जिला है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया है। कल मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। 5 वर्षीय विकास कार्यों का जो पूरा खाका है उसको प्रेजेंटेशन उनके सामने किया गया था और इसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि रीवा का विकास बिल्कुल होगा और आगे निरंतर होता जाएगा। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव और नहीं टलेंगे। पहले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें बहुत टल चुकी हैं, लेकिन अब ये नहीं टलेंगे, ये कहना है राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने। बीपी सिंह का यह कहना है, उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट का काम 3 मार्च तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद निकाय चुनाव होगा। अब और चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इलेक्शन नहीं टाले जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि अगला पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्र द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे, इसको लेकर जो कयास थे उनको खत्म कर दिया गया है बीपी सिंह द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और उन्होंने ये साफ कहा है कि चुनाव अब आगे और नहीं टाले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर निकाय चुनाव 1 साल पहले होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। पहले ये चुनाव 2020 फरवरी में कमलनाथ कार्यकाल के दौरान होने थे, लेकिन महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने, भोपाल नगर निगम को 2 भागों में बांटने के अलावा कई जिलों में वार्डों के सीमांकन के कारण चुनाव तय समय सीमा में नहीं हो पाया था। और अब राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव को अब और नहीं टाला जाएगा। जैसे ही वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो एक बड़ा संकेत उनके तरफ से दिया गया है। एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया है कि 3 मार्च के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं और तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। दोपहर तक की 2 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त राष्ट्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन को देश के 72वें गणतंत्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को पता है कि कोरोना काल में हम और हमारा देश विषम परिस्थितियों से लड़ रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों के बाद भी हम सभी को एक होकर देश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र, अपने जनपद क्षेत्र और अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कृत संकल्पित होकर लड़ना है। देश के किसानों के लिए, देश के मजदूर और गरीबों के लिए, उनके हकों के लिए एक नई
विजय गाथा लिखने का वक्त है और ये तभी होगा जब हम सब ईमानदारी से एकजुट होकर कृत संकल्पित होकर लड़ें। देश के 72वें गणतंत्र को हम मना रहे हैं, उसकी हमें खुशी है, लेकिन एक कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जिस रफ्तार से हमारे देश का विकास हुआ, हमारे गांव और हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ये सोचने का वक्त है और भ्रष्टाचार, नशाखोरी, कोरेक्स जैसे विषैले महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का वक्त है और ये तभी संभव होगा जबकि देश के भविष्य, हमारी युवा कंधे से कंधा मिला के इस बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कृत संकल्पित होंगे। आइए हम सब संकल्प लें कि अपने जनपद क्षेत्र और अपने ग्राम और अपने देश प्रदेश के विकास के लिए एकजुट होकर बगैर किसी द्वेष और भेदभाव के कृत संकल्पित होकर लड़ें। एक बार फिर इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ आप सभी को 72वें गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।